हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल आरपीत एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ 68,500 बैच के जो भी अध्यापकगण हैं उनके लिए आयकर प्रपत्र कैसे भरा जाएगा। काफ़ी अध्यापकों में कन्फ्यूज़न है कि एनपीएस वाले किस तरह से भरे और नॉन एनपीएस वाले किस तरह से भरे। तो आइए आज हम आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और ले चलते हैं आपको आयकर प्रपत्र की तरफ। फ्रेंड्स, जो हमारा 68,500 की वैकेंसी है उसके लिए मैंने एक प्रपत्र तैयार किया है। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट में अपना नाम, जन्म तिथि, पद और ये बैंक का नाम, विद्यालय का नाम, पिता या पति जो भी है उनका नाम, पैन कार्ड, विकास खंड और ये EHRMS कोड डाल के फिलअप कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं मंथ्स एंड ईयर। मंथ्स एंड ईयर में देखिए फ्रेंड्स, 4200 ग्रेड पे में सब में 4200 आएगा। और बेसिक पे में अपने मानव संपदा आईडी से आप लोग बेसिक पे ज़रूर देख लीजिएगा कि कितना हर महीने का जो भी चेंज होता हो उसके हिसाब से आप। लेकिन मैंने एक कैलकुलेशन किया है, तो बेसिक पे 38,700 मार्च का, अप्रैल का 38,700, मई का 38,700, जून का 38,700, इस तरह से फरवरी तक 39,900 का बेसिक पे आएगा। डीए हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो डीए में मार्च टू जुलाई, मार्च टू जुलाई 11,997 एंड अगस्त से लेकर सीधे आ जाते हैं आपके पास सितंबर तक आ जाते हैं 13,566। और बाकी जो मंथ्स बचे हैं 15,162 रुपये। अब एचआरए हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। एचआरए देखिए फ्रेंड्स, एचआरए में 1340 ये ग्रामीण के लिए है और शहरों के लिए अलग एचआरए होगा, तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ग्रॉस पे फ्रेंड्स, देखिए ग्रॉस पे में हमारा 52,037, ये सब इस तरह से हम ग्रॉस पे कर लेंगे। ग्रॉस पे करने के बाद अब आता है एनपीएस। जो भी लोग एनपीएस कटवाते हैं उनके लिए देखिए, 2 महीने का कटा हो, जिनका 3 महीने का कटा है, वो अपने अपने हिसाब से एनपीएस का इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, 5506 रुपये 3 महीने का है, तो 5500 एनपीएस में डाल देंगे। और जिनका पहले ही मंथ से ये मार्च 2022 से ही कटा हो, और अपने सारे कॉलम में एनपीएस वाले इंक्लूड कर देंगे। और एनपीएस एम्प्लॉयर के लिए देखिए फ्रेंड्स, एनपीएस एम्प्लॉयर के लिए इसका मतलब ये है कि जो भी सरकार अंशदान करती है, अमाउंट आपका कटता है, उसके बाद 14% सरकार अंशदान करती है आपके खाते में, तो उसका अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। तो हम 5506 रुपये का हम 14% निकालेंगे, तो ये समझ लीजिए 7708 रुपये 4 पैसे। दिखाते हैं कैसे। आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, जो भी आपके खाते से पैसे कटते हैं उसके लिए आपको चले आना है सीधे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो जो भी आप मान लीजिए 16,518 रुपये एनपीएस कटा, उसमें आप 1.4 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो उतना 14% आपका अंशदान आ जाएगा, 23,125 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं यहाँ देखिए, तो 7708 रुपये 3 महीने का अंशदान 14% के हिसाब से गवर्नमेंट ने दिया है। टोटल अमाउंट हो गया 23,125 रुपये 2 पैसे। अब आते हैं जीआईएस कटौती। जीआईएस कटौती फ्रेंड्स कुछ महीनों तक ही कटा था, अगस्त तक कटा था 6 महीने का। तो इस तरह से 87 ऐड करके जाएंगे हम, टोटल 522 रुपये की कटौती हुई है, तो वो भी ऐड कर लेंगे। अब आते हैं फ्रेंड, टोटल अमाउंट को ऐड कर लेते हैं। जो बेसिक पे है, टोटल देखिए 4,74,000 रुपये अमाउंट हुआ है। अब डीओ को कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो डीओ हो गया 1,64,496 रुपया। एचआरए का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 16,080 रुपये। और ग्रॉस पे टोटल इनकम जो है फ्रेंड्स, एक ध्यान दीजिएगा, डीए जो बढ़ा था हमारा बीच में, वो 6,966 रुपये बचा था जनवरी से लेके जून, और जुलाई से लेके सितंबर तक 4,788। और जो हमारा बोनस मिला था दिवाली गिफ्ट के लिए, वो 6,908। टोटल अमाउंट हो गया 6,73,238 रुपये। और ये जो एनपीएस कटा है 16,518, ये 10% है अब ग्रॉस सैलरी और डीए का।
और ये जो एनपीएस एम्प्लॉयर जो सरकार ने 14% अंशदान किया है वो टोटल मिला के 23,125 रुपये 2 पैसे। अब आते हैं हम फ्रेंड्स विवरणिका की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम अपनी बचत दिखाते हैं कि कितना हमने 80C के तहत सेविंग कर लिया है। तो चलिए देखिए, हमने जो भी 10% हमारी वेतन से कटौती हुई है उसके लिए हम आते हैं एनपीएस 80CC-D1 में। तो हमारा देखिए 16,518 रुपया 10% कटा था। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है ये अमाउंट। तो ये मैंने अमाउंट यहाँ पे फिल कर दिया 16,518। जीआईएस कटौती 522 रुपये की हुई, मैंने फिल कर दिया। अब पीपीएफ में जो भी आपने सेविंग की है 10,000, 20,000, 25,000, तो मान लीजिए एक तरह से किसी ने सेविंग किया पीपीएफ का 1,17,000। अब टोटल अमाउंट ऐड किया जाएगा तो बन गया 1,34,040 रुपये। ये 80C के तहत इनकी बचत हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अगली तरफ। यहाँ पे देखिए सकल वार्षिक आय। सकल वार्षिक आय में फ्रेंड्स हम टोटल देख लेते हैं कि एनुअल इनकम कितना हुआ। यहाँ देखिए 6,73,238 रुपये। लेकिन एक चीज़ और नोट में लिखा है कि देखिए यहाँ नोट एनपीएस के केस में कार्मिक की सकल वार्षिक आय में एनपीएस एम्प्लॉयर भी जोड़ें। एनपीएस एम्प्लॉयर का मतलब जो सरकार आपका 14% अंशदान देती है वो है एनपीएस एम्प्लॉयर। तो देखिए अंशदान कितना, 23,125 रुपये 2 पैसे। तो देखिए मैंने इंक्लूड कर दिया 23,125.2 रुपये 2 पैसे, सॉरी। तो टोटल एनुअल इनकम हो गया 6,96,363.2 रुपये। इतना समझ आया फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं अपना, ये देखिए मकान किराए से छूट जो भी लगाना आप लगा सकते हैं। होम लोन ब्याज की छूट ये भी लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमें 50,000 रुपये की छूट मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने क्या किया, शेष आय 1 में से 2 को लेस कर दिया। तो 6,96,363 में से लेस करना है 50,000। अब टोटल आपके पास अमाउंट बचे 6,46,363.2। ठीक है, सकल आय टोटल कितना हो गया, 6,46,363.2। ठीक, अब हम आते हैं 80C के तहत जो मैंने बचत किया है। देखिए आप ध्यान से, धारा 80C बचत मैंने पिछले दिखाया कि हमारा बचत था 1,34,040 रुपये। तो देखिए 1,34,040 रुपये। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें दिखा एनपीएस 80CC-D2। इसका मतलब देखिए ब्रैकेट में लिखा है मैक्सिमम 14%। इसका मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट आपका 14% अंशदान करती है उसका अमाउंट आपको लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ देखिए 14% निकाला है। एनपीएस एम्प्लॉयर में 14% निकाला है, टोटल 23,125 रुपये 2 पैसे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे वो अमाउंट डाल दिया 23,125 रुपये 2 पैसे। ठीक है, अब टोटल अमाउंट अब 1,34,040 और 23,125 रुपये को मैंने इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के बाद दोनों को मैंने सकल आय से लेस करे। देखिए यहाँ लिखा कर योग्य आय 5 - 6, मतलब शेष आय 5 है, सकल आय उसमें से 6 को करना है, घटा देना है। ये दोनों अमाउंट को सकल आय से घटा देना। अब आपके पास बचा 4,89,198 रुपये। ठीक, अब हमारा ये कर योग्य आय है। अब इसी पे कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे पुराने स्लैब के अनुसार। यहाँ देखिए 2.5 लाख तक शून्य। तो देखिए पहला हमारा शून्य हो गया 2.5 लाख। अब जब हम 4,89,198 से 2.5 लाख को लेस करेंगे, देखिए लेस किया मैंने, यहाँ देखिए 4,89,198 से लेस करेंगे 2.5 लाख तक, तो हमारा अमाउंट आ गया 2,39,198 रुपया। ये हमारा इसी पे टैक्स बनेगा। कितना टैक्स बनेगा, 5% बनेगा। तो हम 2,39,198 का 5% निकालेंगे तो 11,959 रुपया 9 पैसा। यहाँ देखिए मैंने लेस किया 5% निकाला है, तो मैंने 5% निकाला 11,959 रुपया 9 पैसा। यही हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा। अब देखते हैं 9वें कॉलम में आ जाते हैं। कुल आयकर कितना है, 11,959 रुपया 9 पैसे। लेकिन ये भी हमका अभी आपका ज़ीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10
कॉलम 10 में लिखा है धारा 87A के अंतर्गत छूट कितना है। यदि आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 12,500 रुपये की छूट मिलेगी, टैक्स डिबेट मिलेगा। देखिए 12,500 की छूट मिल गई और इस तरह से हमारा टोटल इनकम क्या हो गया, टोटल कर एंड टैक्स हो गया 000। इस तरह से हम सभी बैचों के इनकम आयकर प्रपत्र भर सकते हैं और बिना कंफ्यूजन के ही। यदि मैंने कमेंट बॉक्स में भी ये प्रोफार्मा दे दिया है, यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर भरिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आरपीत एकेडमी।